तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये कि इलेक्ट्रॉनिक वर्ड का जो मतलब है मतलब इलेक्ट्रॉन, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या? अगर हमें एक एटम दिया गया है, फॉर एग्जांपल कार्बन है, उसका 6 एटॉमिक नंबर है। उस 6 एटॉमिक नंबर का मतलब ये कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन है तो उस 6 इलेक्ट्रॉन को हम इन डिफरेंट सबशेल्स में जो SPDF है इनमें हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एनर्जी वाइज, जो आर्डर दिया गया है, ठीक है, अपवर्ड प्रिंसिपल के मुताबिक, उसके मुताबिक हम इसमें फिल करेंगे, ठीक है। अब उसको कैसे फिल करेंगे, इसके लिए इंतहाई एक इजी सा ट्रिक है, ठीक है। उसको हम पढ़ेंगे, उसको समझेंगे और फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम उसके ज़रिए हम करेंगे, ठीक है। पहले हम ये समझ लें कि जो एस सबशेल है हमारे पास, तो एस सबशेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी होती है, मतलब मैक्सिमम इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, कम इसमें कुछ भी आ सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ठीक है। जो पी सबशेल है, इसमें मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी है? 6 है। कम इलेक्ट्रॉन 5, 4, 3, 2, 1 कितने भी आ सकते हैं, ठीक है। जो डी सबशेल है, तो डी सबशेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी जो है वो क्या है? 10 है, ठीक है। और कितने हैं? 10 है हमारे पास। तो इसमें कम इलेक्ट्रॉन कितने भी आ सकते हैं, लेकिन 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते। जो एफ सबशेल है, तो इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने आते हैं? 14 आते हैं, ठीक है। अब ये समझ गए हम। अब हम देखते हैं, हमारे पास एक एटम है जिसका नाम है कार्बन और जिसका सिंबल है कैपिटल C, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर है 6 है। ये हमें कैसे पता चला? पीरियोडिक टेबल से, ठीक है। एटॉमिक नंबर 6 है तो इसके इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन से। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन से। अब 6 इलेक्ट्रॉन है तो इन 6 इलेक्ट्रॉन को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दी 6 इलेक्ट्रॉन्स एंड टू डिफरेंट सब शेल्स, जो हमने पहले डिस्कस किए, SPD एंड F, ठीक है। तो इनको हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? इधर मैंने एक ट्रिक लिखा है, इस ट्रिक को आप नोट कर दें अपने साथ और बार बार आप प्रैक्टिस करके आपको बहुत इजी हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इधर आप देखें, मैंने एक वर्ड लिखा है स्कूल, फिर से मैंने लिखा है स्कूल, तो मैंने ये हर एक वर्ड 2 टाइम्स रिपीट किया है, ठीक है। स्कूल, ठीक है। इसी तरह अगर इस लाइन में आप देखें तो मैंने लिखा है पब्लिक, इस स्कूल वर्ड के नीचे मैंने लिखा है पब्लिक और इधर मैंने लिखा है स्कूल। ये जो वर्ड है पब्लिक स्कूल, ये जो सेंटेंस है ये मैंने फिर से रिपीट किया है, पब्लिक स्कूल, ठीक है। इधर आप देखें, इधर ये मैंने डेली लिखा है, डेली पब्लिक स्कूल, ये एक स्कूल का नाम है, डेली पब्लिक स्कूल, ठीक है। इधर डेली पब्लिक स्कूल। आप बिल्कुल एक एक वर्ड को आप बिल्कुल नीचे लिखेंगे एक दूसरे के, ठीक है। ये मैंने लिखा है। इसी तरह आप इधर देखें, फ्री, ये फ्री हो गया, ठीक है, ये इसके नीचे हो गया, ये डेली इसके नीचे हो गया, ये पब्लिक स्कूल के नीचे, स्कूल डेली के नीचे, ठीक है। फिर से फ्री, डेली, पब्लिक, स्कूल हो गया, ठीक है। ये हमारे पास एक ट्रिक हो गया। इस ट्रिक को आप मोर सिंप्लीफाई करके कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम? ये जो एस मैंने लिखा है, ये एस ये मैंने किधर से लाए हैं? ये एस मैंने स्कूल से लिया है, ठीक है। ये एस मैंने दूसरे स्कूल से लिया है। ये पी जो है ये मैंने पब्लिक से लिया है। ये एस जो है ये स्कूल से लिया गया है। ये पी जो है ये एस पब्लिक से लिया गया है। ये एस जो है ये एस स्कूल से लिया गया है, ठीक है। अगर हम थर्ड लाइन को देखें, थर्ड लाइन हमारे पास ये है, ये वाला, ठीक है। तो इधर डेली पहले है तो डेली से हमने स्मॉल डी पहले लिया है, ये वाला, ठीक है। और फिर पब्लिक है तो पब्लिक से हमने पी लिया है। फिर स्कूल है तो स्कूल से हमने एस लिया है। फिर से डेली है तो डेली से फिर डी लेंगे। फिर पब्लिक से पी और फिर स्कूल है हमारे पास, ठीक है। अगर हम चौथे लाइन को देखें तो इधर क्या है? फ्री। तो फ्री से हम क्या चीज़ लेंगे? इनिशियल लेटर जो कि एफ है, ठीक है। ये स्मॉल होगा एक्चुअली, एफ के स्मॉल एफ होगा, ठीक है। फिर से डेली है तो डेली से डी, फिर पब्लिक से पी, फिर एस, स्कूल से, फिर फ्री से एफ, फिर डी, फिर एफ, पी। अगर मैं इसको ज़रा क्या करूँ, एडिट करूँ, ज़रा आगे कर दूँ, ये हो गया हमारे पास क्या? पब्लिक हो गया, ठीक है। और ये हो गया क्या? स्कूल। तो ये इस सेंटेंस से आए हैं, ये फ्री डेली पब्लिक स्कूल, फ्री डेली पब्लिक स्कूल, ठीक है। अब इसमें हम ज़रा चेंजेस करेंगे। चेंजेस हम ये करेंगे कि हमें पता है कि जो एस सब शेल है वो स्टार्ट होता है
वो एस सब शेल जो है वो स्टार्ट होता है पहले नंबर शेल में, ठीक है। तो मैं पहले एस के साथ 1 लिख लूँगा, ठीक है, और जो बाकी एस है उसके साथ मैं क्या लिख लूँगा, 2 लिख लूँगा। इसी तरह तरतीब के साथ हम कैसे क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, ठीक है। ये इसके साथ हम क्या लिखेंगे, 4 लिख लेंगे। इसके साथ हम क्या लिख लेंगे, इसके साथ हम ये 5 नंबर एस है। ये कितना नंबर एस है, 1 2 3 4 5, ये 6 नंबर एस हो गया। ये कितना नंबर एस हो गया, ये डॉक्यूमेंट जो है इधर से, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे इधर से, ठीक है, कि ये न्यूमरल्स किधर से आए हैं। तो ये एस जो था ये 3s हो गया, ठीक है। ये वाला कितना एस हो गया, ये हो गया हमारे पास 3s, ठीक है। ये 3s हो गया, ये 4s हो गया, ठीक है। ये 5s हो गया, ये कितना s हो गया, ये 5s हो गया। ये जो हो गया ये हमारे पास 6s आ गया। ये वाला ये कितना हो गया, ये 6s हो गया। ये 7s हो गया, ठीक है। और ये वाला 8s हो गया। क्या हो गया, 8s हो गया, ठीक है। 8s हो गया हमारे पास। अगर हम p को देखें, p को, तो p जो है वो सेकंड शेल में स्टार्ट होता है। तो ये 2 हो गया, ये क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 5 हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, और ये भी क्या हो जाएगा 7, ठीक है। अगर हम डी को देखें तो डी जो है वो सब शेल ये 3rd नंबर शेल में स्टार्ट होता है। तो हम 3 से स्टार्ट लेंगे, 3D। ये हो गया क्या, 4D। ये क्या हो जाएगा, ये 4D हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये वाला डी, ये हमारे पास 5D हो जाएगा, ठीक है। और ये डी क्या हो जाएगा, ये 6D हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम देखें एफ़ को, ठीक है, तो एफ़ हमारे पास 4 शेल में स्टार्ट होता है, 4 नंबर शेल में। तो इसलिए हम पहले एफ़ के साथ 4 और दूसरे एफ़ के साथ हम क्या लगाएंगे, 5 लगाएंगे, ठीक है। 5 लगाए। तो ये हमारे पास हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो एनर्जी वाइज आर्डर है। हम कैसे चलेंगे, इसी तरह इस तरह से इधर से हम स्टार्ट कर लेंगे 1s, फिर 2s, फिर हम लगाएंगे 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p, 5s, 4d, 5s, 6s, 5p, 6s, और 4f, 5d। इसी तरह हम इधर तक आ जाएंगे, ठीक है। अब हमें एक एटम दिया गया है ऑक्सीजन, जिसका एटॉमिक नंबर है Z। मैंने लिखा है Z = 8। Z एटॉमिक नंबर डिनोट करता है, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 8 है। तो एटॉमिक नंबर 8 है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है। अगर इनको मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँ किसमें, डिफरेंट सब शेल्स में, तो हमारे पास पहले नंबर का सब शेल जो है वो है 1s, ठीक है। क्या है, 1s है। तो इधर मैं अगर लिख दूँ तो क्या आ जाएगा, 1s आ जाएगा, ठीक है। और एस में मैंने आपको पहले बताया था कि एस में हमारे पास कितनी इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। दूसरे नंबर का हमारे पास जो है वो है 2s, ये वाला 2s, ठीक है। तो मैं इधर लिख लूँगा क्या, इसके पास मैं लिख लूँगा 2, और इधर s लिख लूँगा। एस जहाँ भी हो, 2s हो, 3s हो, 4s हो, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होगी, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर भी आएंगे, ठीक है। अब ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन तो चले गए 1s में, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए 2s में, बाकी रह गए 4 इलेक्ट्रॉन। और अगर हम 2s के बाद देखें तो 2s के बाद हमारे पास क्या आता है, इधर से हम स्टार्ट लेंगे 2p, ये 2p आता है, 2p, ठीक है। तो इधर हम लिख लेंगे क्या लिखेंगे, 2p। और p में हमारे पास मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन की है। लेकिन इधर देखिए ये 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन, 4 इससे चले गए, 2 1s में और 2 2s में, ठीक है। तो इधर कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन रह गए। तो हम 4 को इधर इधर लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया किस चीज़ का, ऑक्सीजन का, ठीक है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास हो गया, ठीक है। अगर मैं एक दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लूँ, इधर मिसाल के तौर पर हमारे पास मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है, जो इसका Z है, वो इक्वल है किस चीज़ का, 12 का। मतलब इसका एटॉमिक नंबर 12 है। तो इसका मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 12 इलेक्ट्रॉन है इसमें, ठीक है। 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इन 12 इलेक्ट्रॉन्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस ट्रिक के
ज़रिए से, ठीक है। तो पहले हमारे पास 1s है, क्या है 1s है, तो हम क्या निकालेंगे 1s, और इसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, ठीक है। फिर से हमारे पास आता है इधर ये वाला 2s आता है, 2s, तो इधर हम इसके बाद क्या लगा लेंगे 2s लगा लेंगे, 2s, ठीक है। इधर से 2s, ये 2 आ गया, इधर से 2s, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है जहाँ भी हो, ठीक है। 2s के बाद जो हमारे पास है वो आता है 2p, ये वाला 2p, ठीक है। तो 2s के बाद हम इधर लगाएंगे 2p। मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं 12 इलेक्ट्रॉन है। 4s से चले गए, 2 1s में 2 2s में, और कितने इसके पास रह गए, इसके पास रह गए 8 इलेक्ट्रॉन। तो 2p में मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन की है, तो 6 हम इधर लगा लेंगे, ठीक है। बाकी जो इलेक्ट्रॉन रह गए कितने रह गए, ये जो हो गए 2, ये हो गए, ठीक है। 2 2 2 4 और 6 8 10 हो गए, ठीक है 10। और 2p के बाद हम देखते हैं कि 2p के बाद क्या है, तो हमारे पास 3s आता है, ये वाला 3s आता है, ठीक है। तो 3s को हम इधर 2p के बाद रख लेंगे 3s, ठीक है। तो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है। अब हम इधर देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन बाकी रह गए हैं, तो 12 से हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन रह गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन इस 3s में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया किस चीज़ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। किस चीज़ का, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी तरह आप किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इजीली आप कर सकते हैं, ठीक है, एस्ट्रिक के ज़रिए से। थैंक यू फॉर योर टाइम।